गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, हिस्ट्री में जो हमारा चल रहा था पैस्टोरलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड, हमने आपको इंडिया में जो पैस्टोरलिज्म कम्युनिटीज़ है उनके बारे में बताया था और ये बताया था कि कौन कौन सी जो पैस्टोरलिस्ट जो कम्युनिटीज़ हैं वो हमारे देश में कहाँ कहाँ पर कौन से स्टेट में निवास करते हैं। तो जैसे हमने बोला था कि जो बकरवाल और गुज्जर हैं, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर उसमें निवास करते हैं, गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश में। अब हम बात करते हैं ठीक इसी तरह से जो है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका में भी जो है बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वहाँ पर भी जो है हमारे देश की तरह जो है वहाँ पर भी जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज हैं बहुत वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो पैस्टोरलिस्ट हैं और आज भी जो है मोर देन 27 जो % पॉपुलेशन है वो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें जो है आज हम स्टडी करेंगे अफ्रीका में जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज है उनके बारे में। और याद भी रखना है आपको which are the main pastoralist community found in अफ्रीका। कई बार पूछ लेता है एग्जाम्स में, तो इसको जो है याद भी रखना है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने ये नोट किया है मेन पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी इन अफ्रीका। ये अफ्रीका का मैप है, यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको, तो आप जो है ज़रा ध्यान से इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज जो आपको याद करनी है वो ये है कि अफ्रीका में कौन कौन सी पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज है। सबसे पहली चीज ये याद करने वाली चीजें हैं और इसको आपने ध्यान से देखना है। बेदुइन जो है पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है और ये जो है अफ्रीका में लीबिया एंड इजिप्ट कंट्री में पाए जाते हैं। अफ्रीका जो है एक महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, तो उसको जो है आपको याद रखना है। यहाँ पर बेदुइन्स जो है वो लीबिया और इजिप्ट में पाई जाती है, ये पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी। दूसरा आता है बेरर्स और मोरक्को एंड अल्जीरिया। जो बेरर्स जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज है ये जो है मोरक्को और अल्जीरिया में पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है मैंने ये यहाँ पर इसको देखो बेदुइन्स जिसकी बात मैं करता था कि लीबिया और इजिप्ट में पाई जाती है, ये यहाँ पर जो है बेदुइन्स है, ये जो है यहाँ पर लीबिया और इजिप्ट, लीबिया है में पाई जाती है, लीबिया या इजिप्ट में। ये जो है बेरस जो है ये मोरक्को। यहाँ पर जो है फिर आता है बेजा काबुलस, बेजा जो है ये सूडान में पाई जाती है पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी। बेजा ये यहाँ पर अफ्रीकी देश है, यहाँ पर ये सूडान, यहाँ पर पाई जाने वाली जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है वो बेजा है। फिर इसमें जो है ये मूर्स एंड तुर्गेज ऑफ माली। तो मूर्स ये यहाँ पर मूर्स एंड तुर्गेज ये है, यहाँ जो है ये यहाँ की पैस्टोरलिस्ट वो है कम्युनिटीज है। मोदावे जो है ये नाइजीरिया में पाई जाती है वाली पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी, ये यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर नाइजीरिया है। सोमाली ऑफ इथियोपिया एंड सोमालिया। और सोमाली जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज है ये इथियोपिया और सोमालिया में पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सोमाली पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी सोमालिया है, यहाँ पर पाई जाती है ये। और फिर है इसमें ये जूलू एंड नामा, जूलू और नामा जो है ये साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका ये यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका में पाया जाती है, यहाँ पर जूलू एंड नामा पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी। फिर आता है
मासाई ऑफ केनिया एंड तंजानिया। मासाई पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी, ये केनिया, यहाँ पर है केनिया और तंजानिया जो है ये भी जो है यहाँ पर है, और ये कम्युनिटीज में पाई जाती है मासाई कम्युनिटीज, पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज। तो इस तरह से जो है ये जो है अफ्रीका महाद्वीप की जो है कुछ प्रमुख पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज है। तो इसको भी जो है आपको याद रखना है, इसको स्टडी करना है आपने। ये जो मोस्ट पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज हैं ये अफ्रीका महाद्वीप की, इसको याद रखेंगे। और इस साथ ही जो है इसको जो आपने इसमें जो अफ्रीका महाद्वीप ये है, इसमें जो है ये जो कंट्रीज हैं इसके अफ्रीका महाद्वीप की, इसमें भी इसको याद रखेंगे, इसके प्लेसेस इनको भी याद रखना है। अब इसके बाद जो है हम जब इंडियन पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी और अफ्रीका की जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज है, अगर उनके बारे में अगर हम स्टडी करें तो हम ये देखते हैं कि दोनों की जो सिचुएशन थी वो सेम है। तो इसमें जो है धीरे धीरे जो है जब ब्रिटिश रूल लागू होने लगे इसमें जो फॉरेस्ट एरियाज थे, तो जो ये पैस्टोरलिस्ट जो कम्युनिटीज थे इनका जीवन भी प्रभावित होने लगा। तो बहुत सारे, सबसे पहली चीज जो है कि बहुत सारे जो फॉरेस्ट एरिया थे उनको रिजर्व कर दिया गया। वहाँ पर जो है ना तो किसी पैस्टोरलिस्ट और ना ही उनके जो एनिमल्स थे उनको जो है इजाजत होती थी कि जो है वो उस एरियाज में प्रवेश कर सके, मतलब उनकी एंट्रीज एक तरह से बंद कर दी गई। तो इस तरह से जो है जो पैस्टोरलिस्ट थे उनके सामने जो है उनके पशुओं को के ग्रेजिंग लैंड के लिए जो है उसकी समस्या उत्पन्न होने लगी, पशुओं के लिए चारा की समस्या उत्पन्न होने लगी। तो ठीक इसी तरह से दोनों ही उसमें अगर हम देखते हैं इंडिया में भी और उधर अफ्रीका में भी, फिर जो है धीरे धीरे जो है जो ग्रेजिंग लैंड थे वो क्या होने लगे, लॉस होने लगे, समाप्त होने लगे। उनके स्थान पर जो है कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर के लिए जो है कल्टीवेशन शुरू हो गया और उन पर जो है खेती की जाने लगी। तो जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज थी वो जो है अपने व्यवसाय को छोड़ करके अपने पशुओं को जो है उनके उसको छोड़ करके जो है वो दूसरे व्यवसाय में जाने लगे। जैसे कोई एग्रीकल्चरल क्षेत्र में जो है वहाँ उसमें काम करने लगे, या कोई खनन वगैरह में, माइंस वगैरह में जो है काम करने लगे। तो इस तरह से जो है अगर हम दोनों ही इंडिया में और अफ्रीका में देखें जो पैस्टोरलिस्ट जो कम्युनिटीज थी उनके सामने समस्याएं आने लगी थी, और जो है धीरे धीरे जो है उनके जो संख्या थी पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज वगैरह की वो घटने लगी, कम होने लगी। तो इस चैप्टर में इतना ही। आपको जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको भेजे हैं, भेज दिए थे। इसमें उम्मीद है सबने जो है उसको फेयर कॉपी में जो है नोट भी कर लिया होगा, और आपने जो है साथ ही साथ उसको लर्न भी करना है। जिन बच्चों के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो हैं जिन्होंने अभी नहीं लिखे हैं वे जो है जल्दी से अपना वर्क कंप्लीट कर लें, और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। एंड टिल देन गुड बाय।